हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया था स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ केसेस को डिफाइन कर देते हैं कि अगर ये केस मैच हो जाए या ये केस मैच हो जाए या ये केस मैच आ जाए तो आप ये कोड एग्जीक्यूट कर दो और ब्रेक कर दो। मतलब ब्रेक का मतलब उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ कोड एग्जीक्यूट करने के बाद। और अगर कोई भी केस मैच ना हो तो आप क्या कर सकते हो, एक डिफॉल्ट में डाल सकते हो। जैसे हम इफ एल्स में क्या करते थे, एल्स की कंडीशन लिखते थे ताकि यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि अगर कोई केस मैच ना हो, कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो आप एक एल्स में एक मैसेज प्रिंट करवा दिया करते थे। वैसे ही आप डिफॉल्ट में यहाँ पर करवा सकते हो। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती हो कि आप कोई वेरिएबल या कोई कंडीशन के थ्रू कोई भी एक नंबर पास करवाते हो, वो नंबर क्या करता है, इन केसेस से आकर मैच होता है। जो केस मैच हो जाता है उस केस के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो जो केस आपका मैच होगा उसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आने वाले जितने केसेस होंगे वो सब भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो कि एक गलत है। आपने वही कोड एग्जीक्यूट कराना है जिसका केस मैच हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ब्रेक, ताकि जो केस मैच हो उसका कोड एग्जीक्यूट हो। और ब्रेक का मतलब आप इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, आपने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। तो ये होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट। अब इसमें मैंने एक चीज ये बताई थी कि आप लोगों को कि स्विच स्टेटमेंट में हम इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप्स पर ही काम कर सकते हैं। फ्लोट, डबल या इस तरीके की डेटा टाइप्स पर हम काम नहीं कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ लैडर से फास्ट होती है। उसका रीजन ये है कि इफ एल्स इफ लैडर में वो इफ एल्स इफ लैडर क्या करती है, हर कंडीशन को चेक करती है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही वो वैल्यू इस यहाँ पर आती है वो डायरेक्टली क्या करती है, उस केस से मैच करती है और वो कोड एग्जीक्यूट करके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जरा फास्ट होती है, ये हर कंडीशन पे नहीं जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम यूजर से डे ले रहे थे। जैसे ही यूजर अगर फॉर एग्जांपल 4 डाला था तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा था, 4 वाले केस पर आकर ये प्रिंट करवाकर और वो ब्रेक करवा रहा था और वो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ रहा था। और अगर कोई भी 1 से 7 के अलावा अगर कोई भी यूजर इनपुट दे रहा था तो वो क्या प्रिंट करवा रहा था, डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा था, जो कि क्या था, इनवैलिड नंबर। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया था स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, जिसमें हम यूजर से फर्स्ट वैल्यू भी ले रहे थे, सेकंड वैल्यू भी ले रहे थे और ऑपरेशन भी ले रहे थे। और ऑपरेशन को हम पास करवा रहे थे स्विच स्टेटमेंट में और चेक कर रहे थे कि अगर उसने ऑपरेशन प्लस बोला है तो ये चीज़ें करवा दो और फिर ब्रेक करवा दो। अगर उसने माइनस बोला है तो ये करवा दो, मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लिकेशन करवा दो, डिवाइड बोला है डिवीजन करवा दो, मॉड्यूलस बोला है तो उसको रिमाइंडर बता दो। और अगर उसके अलावा उसने कोई ऑपरेशन बोल दिया तो उसको बता दो इनवैलिड ऑपरेशन, जो कि हमारा डिफॉल्ट कंडीशन में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं, देखो मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल बनाई हुई है पहले से, एक लूप्स इन C++ के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को जब ये फाइल दूंगा आज ही तो उसमें ये आप लोगों के पास फाइल आ जाएगी, तो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगर लूप्स की। देखो मान लो मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, मैं क्या करूँगा, मैंने सी आउट लिखा, वही स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। मैंने वही स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट करवानी है, मैंने सी आउट लिखा, दोबारा प्रिंट करवा दी। अब मैंने क्या करना है, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवानी है। रिपीटेडली एक्शंस करने के लिए हमारे पास कौन सा टॉपिक होता है, हमारे पास टॉपिक आता है लूप्स का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कहती हैं कि अगर आपने कोई भी टास्क रिपीट करवाना है तो आपको उस टास्क को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करो लूप्स का। अब लूप्स मल्टीपल किस्म के होते हैं, वो भी हम आगे बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है कि आप यूज़ करो लूप्स का और लूप्स के थ्रू आप अपने रिपीटेड एक्शंस को परफॉर्म करा सकते हो। सिर्फ आपने क्या बताना पड़ेगा, आपने 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक, आपका लूप कहाँ से शुरू होना चाहिए, दूसरा आपका लूप कहाँ तक चलना चाहिए और तीसरा आपके लूप में क्या काम होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके लूप में होनी चाहिए। अब आती है बात लूप्स की। तो लूप्स हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि हम कोई भी रिपीटेड टास्क को हम परफॉर्म कराना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम जो है वो बार बार रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ न थोड़ी सी बस चेंजिंग करके रिपीट करवाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी होती है लूप्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो एक कंडीशन हम बता देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करते रहो। अब ये क्यों बताते हैं, अगर हम कंडीशन नहीं बताएंगे तो क्या होगा, वो काम करता रहेगा और आपका लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। जो आपने काम बोला होगा वो इनफाइनाइट वो काम करता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक ना एक टाइम पर आकर वो रुके, इस वजह से हम उसको एक कंडीशन बता देते हैं। अब आगे बात करते हैं लूप्स कितनी तरीके के होते हैं C++ में। देखो लूप्स हमारे पास जो मेनली लूप्स होते हैं वो होते हैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है,
फॉर लूप का सिंटेक्स बेसिकली ये होता है कि आप लिखो फॉर, उसके बाद आप ये लगाओ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद आप सबसे पहले बताओगे इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप एक वेरिएबल लोगे उसको इनिशियलाइज करा दोगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाओगे, सेमीकोलन लगाना लाजमी है, उसके बाद आप बताओगे कंडीशन कि वो लूप कहाँ तक चले, जो आपने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया आप उसके हवाले से एक कंडीशन भी बताते हो कि भाई यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक चले, और उसके बाद आप उस चीज़ को अपडेट भी करते हो। देखो अगर अपडेट नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी और वही लूप हमेशा आपका चलता रहेगा। अब आपने अपडेट भी करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया और आप चाहते हो कि वो वाला वेरिएबल तब तक चले जब तक उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए, ठीक है, आप 0 से 10 तक चलाना चाहते हो, तो आप उसको अपडेट भी तो करोगे ना। तो अपडेट का मतलब आप यहाँ पे क्या करा सकते हो, आप इंक्रीमेंट करा सकते हो, आप डिक्रीमेंट भी करा सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, आप डिवाइड भी करा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लस प्लस ही करो, माइनस माइनस ही करो, आप मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हो, आप डिवीजन भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है अपडेट के लिए कि आपने जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया आप उसको अपडेट भी कराओ। और उसके अंदर यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट का मतलब यहाँ से फॉर लूप की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, और इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो रिपीटेड एक्शन होगा, वो रिपीटेड कोड होगा आपका जो बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये कैसे होगा ये भी हम करके देखेंगे। फिर बारी आती है वाइल लूप की। वाइल लूप क्या कहता है, वाइल लूप कहते हैं कि भाई वाइल यूज़ करो आप, वाइल मेरा कीवर्ड है, उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाओ और डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या दे दो, कंडीशन दे दो। ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करो, आप इनिशियलाइजेशन भले पहले कर लो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मुझे कंडीशन बता दो कि क्या काम कब तक करना है बस, और यहाँ पर आप ये बता दो कि आपने क्या काम करना है। ये आपकी बॉडी है वाइल लूप की, ठीक है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपकी वाइल लूप की बॉडी आ जाएगी। अब उसके बाद बारी आती है डू वाइल लूप की। वाइल लूप और डू वाइल लूप में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो क्या है, और देखो ये बहुत गौर से समझना। डू वाइल लूप कहता है कि भाई आप सबसे पहले डू लिखो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ और जो काम आपने लूप के अंदर करवाना है वो बता दो, ठीक है, उसके बाद आप लिखो वाइल, और वाइल के अंदर आकर आप बता दो कंडीशन, और उसके बाद आप लगा दो सेमीकोलन। अब इससे होगा क्या, देखो वाइल लूप क्या करेगा, ये आएगा, ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी ऑब्वियसली। अगर हम फॉर लूप की भी बात करें, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इसके अंदर आएगा और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन डू वाइल लूप का अलग ही जलवा है। डू वाइल लूप कहता है कि भाई मैं पहले एक बार काम कर लूँगा उसके बाद कंडीशन चेक करूँगा, पहले मैं एक बार काम ज़रूर करूँगा उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूँगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट फिर भी एक बार लाजमी प्रिंट होगी। तो डू वाइल लूप में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिए, द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड ओनली बिफोर द कंडीशन इज वंस बिफोर द कंडीशन इज चेक। तो वो एक बार तो लाजमी प्रिंट करवाएगा, या जो भी आपने कंडीशन दी हुई, जो भी आपने लूप दिया हुआ, जो भी आपने कोड दिया होगा वो एग्जीक्यूट लाजमी एक बार ज़रूर होगा, भले कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ दूसरे लूप्स में क्या था कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन डू वाइल लूप क्या कहता है कि मैं एक बार तो लाजमी जो है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा भले कंडीशन फॉल्स हो। क्योंकि देखो ना यहाँ पर देखो, पहले वो काम कर रहा है उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है, तो अगर वो पहले काम कर लेगा और कंडीशन चेक करेगा फॉल्स हुई तो देखो एक बार तो काम हो गया ना, भले कंडीशन फॉल्स हो एक बार तो काम हो गया, अब वो दूसरी बार नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो दूसरी बार भी चल जाएगा, तीसरी बार भी चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो डू वाइल लूप में और बाकी लूप्स में फ़र्क ये है कि बाकी लूप्स क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद काम करते हैं, लेकिन डू वाइल लूप ये कहता है कि पहले मैं एक बार प्रिंट जो भी आपने कोड दिया होगा उसको एग्जीक्यूट करा दूंगा और उसके बाद चेक करूंगा कि भाई मुझे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, लूप्स का कॉन्सेप्ट। अब हम एक काम ये करेंगे, हम एक काम ये करते हैं कि हम कुछ प्रोग्राम्स बना लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स बना लेते हैं, एक फॉर लूप से रिलेटेड बना लेते हैं, एक वाइल लूप से रिलेटेड बना लेते हैं और एक डू वाइल लूप से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं हेडर फाइल को अपनी इंक्लूड करा दूंगा, हैश इंक्लूड, यहाँ पर मैं लिखूँगा आईओ स्ट्रीम के बाद मैं अपनी नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा, मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत कर दी, यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद मैं लिखूँगा std, उसके बाद मैं लिखूँगा इंट मेन जो कि मेरा मेन का फंक्शन है, मेरा एंट्री पॉइंट है, उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिख लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं लिखने वाला हूँ फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि मैं करवाने वाला हूँ 2 का टेबल प्रिंट, हाँ 2 का टेबल क्या करवाने वाला हूँ, प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेबल ऑफ 2, ठीक है, टेबल ऑफ 2 के नाम से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा फॉर लूप। सबसे पहले मैं काम करता हूँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है, और वो स्टेटमेंट को जिस तरीके से दूंगा कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ये स्टार दे देंगे, यहाँ लिखेंगे टेबल ऑफ
2 ताकि ज़रा अच्छा सा आउटपुट दिखे, और 12 बार दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पर आकर मैं कर लूँगा एंडल, और इस तरीके से ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर फॉर लूप। अब फॉर लूप को समझना, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ एक वेरिएबल लो, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर आई इक्वल टू 1। मैं इनिशियलाइज़ करवा दिया मैंने आई नाम के एक वेरिएबल को, और उसको वैल्यू क्या दे दी है, 1 दे दी है। अब मैंने इनिशियलाइज़ करा दिया। दूसरी चीज़ क्या बोली थी फॉर लूप में, अब आपने बतानी है कंडीशन के कहाँ तक चले। मैं टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ कहाँ तक, 10 तक, तो मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर सिर्फ लेस देन लिखूंगा तो ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि 10 तक मेरा जो है वो 2 का टेबल प्रिंट हो, तो मैं दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 10, कि भाई आई की वैल्यू 1 है, कहाँ तक चलाओ आई को, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। और आई में अब अपडेट भी करना है। तीसरी चीज़ क्या थी हमारी फॉर लूप में, अपडेट करना है। तो अब मैं आई की वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ आई की वैल्यू 1 है, अगली बारी में 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, इस तरीके से करके करके एंड में क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है, 10 तक चलेंगे। तो मैं आई की वैल्यू में क्या कराऊंगा, मैं करवाऊंगा इंक्रीमेंट। तो मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस करवा दो। अब मैं इसकी बॉडी स्टार्ट करूंगा। बॉडी के अंदर मैं सिंपल सा बोलूंगा कि भाई सी आउट करवाओ। सी आउट के अंदर आप लिखो 2, 2 के बाद लिखो x, ठीक है, मतलब जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है, स्पेस दे दो। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से ये लगा लेंगे और आई को प्रिंट करवाएंगे कि भाई 2 की। अब देखो अभी मैं पहले प्रिंट करवा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या। इस तरीके से करने के बाद मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यूँ करूँगा, और इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा आई को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 2 से, क्योंकि हम कौन सा टेबल लिख लें, हम लिख रहे हैं 2 का टेबल, और एंडल लिख लेंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में ज़रूर जाए, ठीक है। ये हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं करवाऊँगा इस प्रोग्राम को रन। मैंने बोला रन कर दो भाई, ये रन करेगा, कंपाइल एंड रन शुरू कर देगा। ये अपना सबसे पहले कंपाइल करेगा, फिर हमें बताएगा कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद हमारे ये प्रोग्राम को रन करेगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, और मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा होने वाला है टेबल ऑफ 2। उसके बाद मैंने बोला फॉर लूप के अंदर, मैंने बोला सबसे पहले मैंने इसको क्या कंडीशन दी है, इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन क्या किया है मैंने, इनिशियलाइजेशन मैंने ये क्या है, इसको ज़रा नीचे कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन मैंने ये किया है कि भाई एक वेरिएबल लो जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है, और उसको वैल्यू क्या दे दो, 1 दे दो। इनिशियलाइज करा दिया, सेमी कोलन लगाया, फिर मैंने उसको कंडीशन बताई कि कहाँ तक तुमने चलना है। मैंने उसको बोला कि भाई आई की वैल्यू अभी 1 है, तुमने कहाँ तक जाना है, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैंने इसको बोली अपडेट के लिए कि तुम आई में क्या करते रहना, इंक्रीमेंट करते रहना। अब आ जाओ फॉर लूप की स्टेटमेंट में। फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप बोल रहा है कि भाई आपने प्रिंट करवाना है, सबसे पहले आपने लिखना है 2, यहाँ पर ये x का साइन आएगा जो हम जिस तरीके से टेबल लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आएगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो 2 1 जा इक्वल टू 2 1 जा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 1 जा 2, तो पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2। अब ये स्टेटमेंट होने के बाद ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये वापस जाएगा यहाँ पर, और अब जब ये आएगा तो अब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब ये आएगा डायरेक्ट यहाँ पर। अब ये आएगा यहाँ पर, पहले इसने बोला था कि आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब मैंने क्या कर दी, आई की वैल्यू 2 कर दी। 2 करने के बाद अब ये यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ भाई कंडीशन 2 है, दोबारा आ जाओ। दोबारा ये क्या करेगा, ये लिखेगा ये कंडीशन को, फिर अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी, 2 हो चुकी है, तो अब स्टेटमेंट प्रिंट होगी 2 2 जा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 जा 4। अब एंडल हुआ, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर दोबारा ये आएगा, फिर दोबारा यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो गई 3, फिर ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर ये आएगा यहाँ पर लिखेगा 2 3 जा 2 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 3 जा 6, अब हो गई 6 आ गया हमारा आंसर। एंडल हुआ, दोबारा जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी, दोबारा इंक्रीमेंट करेगा 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और जब ये 10 हो जाएगा, 10 होने के बाद ये चल देगा, यहाँ पर कर देगा 2 10 से 20, दोबारा जाएगा ये, अब यहाँ पर ये वैल्यू कर देगा 11 कर देगा। अब 11 जब करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, और अब ये दे देगा रिटर्न 0। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट को जिस तरीके का ही आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इसको ज़रा हमारे आउटपुट को पकड़ के ज़रा ऊपर लेकर आते हैं, और अब देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले वही स्टेटमेंट प्रिंट हुई जो मैंने कहा था, फिर देखो जो मैंने कहा था 2 मल्टीप्लाई, पहले हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो देखो यहाँ पर 1 आया, और 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर दोबारा ये यहाँ गया, इसने आई की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी, तो 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 आ गया, 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है, और वही आई की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखो 2 का टेबल कितनी आसानी से प्रिंट करवा लिया। अगर यही काम आपको बगैर लूप के थ्रू करना होता तो आपको क्या करना पड़ता, 10 सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, और मैंने यहाँ पर 3 लाइनें यूज़ करते हुए 2 का टेबल बना लिया। ठीक है, तो ये हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम चाहें तो 2 का टेबल हम 100 तक भी चला सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो 1000 तक भी चला सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट, फॉर लूप होता है ये हमारा, ठीक है।
चलो भाई, अब इस प्रोग्राम को यहाँ से हम कर देते हैं 1। आप लोग ये कर सकते हो, अगर आप लोग 3 का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हो, जो टेबल आप प्रिंट करवाना चाहो आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ भाई कमेंट। अब हम करेंगे किसकी प्रैक्टिस, अब हम करेंगे यहाँ पर वाइल लूप की प्रैक्टिस। और वाइल लूप के लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा सबसे पहले वाइल लूप, ठीक है। और वाइल लूप के बाद मैं एक चीज़ देने वाला हूँ कि मैं एक वेरिएबल लूँगा इंट, और उस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ वैर दे देता हूँ, चलो, और इक्वल टू उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, ठीक है। 0 मैंने उसको वैल्यू दे दी। अब मैं लगाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप के लिए मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंडीशन देते हैं। मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि वैर, अगर मेरा जो वेरिएबल है अगर वो छोटा है 10 से, ठीक है, अगर वो छोटा है 10 से, तो क्या करो, तो तुम एक काम करो कि सी आउट करवा दो। सी आउट क्या करवा दो, वैर को प्रिंट करवा दो, मतलब वैर की जो वैल्यू है वही तुम प्रिंट करवा दो। और एक और चीज़ लाजमी करनी है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, देखो, चलो वो भी बाद में बता रहा हूँ क्या होगा। पहले हम करवा लेते हैं वैर प्लस प्लस करवाते हैं, प्लस प्लस करवाते हैं, ताकि ये अपडेशन भी होती रहे और हमारी वैर की वैल्यू भी बढ़ती रहे, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, ये 0 से 9 तक प्रिंट करवाएगा, क्योंकि मैंने लेस देन दिया। अगर लेस देन इक्वल टू दे दूंगा तो ये 10 तक प्रिंट करवाएगा ऑब्वियसली। इसको हम यहाँ से रन करवा देते हैं, ये कंपाइल होगा फिर रन हो जाएगा। अब जो मैं अभी आपको बात बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि अगर मैं ये लाइन यूज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा। देखो, वेयर की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10 है, ये प्रिंट करवा देगा। दोबारा जाएगा, दोबारा भी वैल्यू 0 ही रहेगी, दोबारा जाएगा, दोबारा भी वैल्यू 0 रहेगी, दोबारा जाएगा, दोबारा भी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। तो हमें इनफाइनाइट नहीं चलाना, हमने कंडीशन देनी है। तो कंडीशन को, इस कंडीशन को फॉल्स बनाना भी है, कभी ना कभी तो फॉल्स बनाना है ना। अगर ये हमेशा ही ट्रू रहेगी तो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। तो इस कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स बनाने के लिए हमने उसको अपडेशन करनी होती है। जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर अपडेशन कर रहे हैं, ताकि हमारी पहली बारी में 0 रहेगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 1 हो जाएगी, ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 10, फिर ये 1 प्रिंट करवाएगा, फिर ये 2 करवाएगा। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी क्या आ गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं। आप चाहो तो एंडल भी लगा सकते हो ताकि वो एक लाइन में आ जाए। ये होता है हमारा वाइल लूप। अब मैं ज़रा इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और अब मैं आता हूँ किस पे, डू वाइल लूप पर। डू वाइल लूप के लिए अब हम एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं कमेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी एक बार लाजमी प्रिंट करेगा। कैसे, मैं काम करता हूँ कि इसी वेरिएबल को ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा डू। डू में क्या करो, डू में एक काम ये करो कि यहाँ पर लिख लो सी आउट, और सी आउट के अंदर लिख लो यहाँ पर जलवा है डू वाइल लूप का। सही है, क्योंकि भाई देखो जलवा तो है ना कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक बार ये लाजमी प्रिंट करवाएगा भाई। और यहाँ पर हम एंडल भी लगा लेते हैं ज़रा, ठीक है। और एक काम ये करते हैं, अब हम देंगे नीचे वाइल की कंडीशन। अब देखो वाइल की कंडीशन में क्या दूंगा, मैंने बोला है कि वैर क्या है, 0 है अभी, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंडीशन क्या देने वाला हूँ कि वैर आपका क्या हो, बड़ा हो 5 से, जबकि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कोड एग्जीक्यूट कब होना चाहिए, जब आपका वैर जो है वो बड़ा हो। लेकिन डू वाइल लूप क्या कहता है कि भाई मैं एक बार तो ज़रूर प्रिंट करवाऊंगा। तो देखना इसका जो आउटपुट आएगा वो एक ही बार लिखा हुआ आएगा। कैसे करके देख लेते हैं एक बार। एक काम ये और करते हैं कि वैर में हम यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं, बल्कि अगर नहीं, चलो करवा देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बना रहे कि हमने अपडेशन भी तो करनी होती है ना, तो चलो हम करवा भी देते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर करवाया प्रिंट। अब देखो क्या होगा, ये इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है कंपाइल एंड रन कर दिया है। ये कंपाइल करेगा फिर इसको रन करेगा, ठीक है। अभी देखो इस कोड में क्या हो रहा है, मैंने इसको बोला कि भाई डू में क्या काम करो, डू में तुम ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो और अपनी वैल्यू को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। इसने वैल्यू को क्या करा, इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, इसने वैल्यू क्या कर दी, एक इंक्रीमेंट कर दिया। 0 थी अब ये 1 हो गई। अब ये यहाँ पर चेक कर रहा है 1 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये काम मैं उसमें फॉर लूप में या वाइल लूप में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका तो कोड चलेगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल लूप क्या कहता है, डू वाइल लूप कहता है कि भले भाई आपकी कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, मैं एक बार लाजमी काम करूँगा। देखो इसने एक बार काम जो है वो कर दिया है। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी ये एक बार काम ज़रूर करेगा। और अब मैं यहाँ पर जो है वो कंडीशन आपको ट्रू करके दिखा देता हूँ कि जब तक आप काम करो, जब तक जो है वो आई आपका क्या है 5 से, मतलब ये वेरिएबल वाला जो आपका वेरिएबल है ये जो है वो 5 से जब तक छोटा है तब तक काम करते रहो। तो अब ये जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। अब क्या ये काम करेगा, अब ये जो है वो 5 बार जो है वो जलवा है डू वाइल लूप का यहाँ पर आपको प्रिंट करवा के दिखा देगा। 5 बार क्यों करवाएगा, क्योंकि पहली बारी में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी और 4 तक ही चलेगा। यहाँ ये एक्चुअल में कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक ही चलेगा, ठीक है।
5वीं बारी में तो नहीं चलेगा ये, क्योंकि मैंने लेस देन लगाया हुआ। अगर लेस देन इक्वल टू लगा लूँगा तो ये 5वीं बारी में भी आपका चल जाएगा। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। बस डू वाइल लूप और दूसरे लूप्स में फ़र्क यही है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत से लोग भूल जाते हैं। डू वाइल लूप और दूसरे लूप्स में फ़र्क यही है कि आपका ये देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी आ चुका है, ठीक है। तो डू वाइल लूप और दूसरे लूप्स में फ़र्क क्या है कि डू वाइल लूप आपका एक बार लाजमी वो आपका कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, भले आपकी कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप से रिलेटेड दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, उसमें मैं आप लोगों को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा और कुछ जंप स्टेटमेंट्स के भी बारे में बताऊंगा। वो क्या होती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वाली वीडियो का आप लोग अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के लूप्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों का सिंटेक्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। फॉर लूप का अलग है, वाइल लूप का अलग है, डू वाइल लूप का अलग है। तो सिंटेक्स अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तीनों लूप्स की, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है गिटहब का, वहाँ से आप इस सोर्स कोड को चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।